इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रविंद्र कुमार सन ऑफ मनोहर लाल जी कोठारी, श्रीमती हर्षलता, श्री स्वप्निल कुमार सीए, श्रीमती सिमरन, पल्लव, हनवी, पुत्री दामाद निकिता, रौनक खुड़ानिया, आंचल विजेश सेठ, भांजा भांजी, निर्धा, मोदक एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म रविंद्र कुमार एंड ब्रदर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। दोषी श्री रमेश चंद्र, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती कलावती जैन, श्री सौरभ कुमार सीए, श्रीमती श्रद्धा, श्री गौरव कुमार, श्रीमती चांदनी, स्वर्णा शिनॉय, आहान, अनाया, समस्त दोषी परिवार। फर्म संभव एसोसिएट, प्रतापपुर, संभव क्लोथ एंड साड़ी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कुंकुबाई, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती शीला, श्री निर्लक, श्रीमती प्रिया, श्री अमन कुमार, श्रीमती नेहा, कृति, गोटू, समस्त मुड़ानिया परिवार। फर्म वर्धमान ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ये अपनी अपनी दृष्टि का फेर होता है। जो अपनी दृष्टि को जैसा बना लेता है वह व्यक्ति वैसा ही उन्नत होता चला जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा सकारात्मक अपनी ऊर्जा को सबको बना के रखना है। वासुपूज्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर खूब है। कुछ लोग आए थे जब हम लोग विहार कर रहे थे, महाराज कैसे होगा, ये मौसम तो खराब हो रहा है। तो मन में हमारे आया कि भैया ये मौसम खराब हो रहा है, अच्छा हुआ ये पहले खराब हो गया। महाराज वो भूमि है, वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ कैसे क्या होगा। तो भूमि अपनी अपनी भूमियों का भी पुण्य हुआ करता है। कौन सी भूमि का कहाँ पुण्य होता है और कौन सा कार्य कहाँ पर सिद्ध हो जाए। इतनी पूरी की पूरी बागड़ की समाज यहाँ आने वाली है। उस जिस धरा पर वह श्री समाज जो देवसास गुरु की भक्त है, उस भूमि पर जब वात्सल्य भोज करेंगे तो वहाँ की एनर्जी अपने आप में पावर। ये भोज की बात है। फिर जहाँ पंच कल्याणक होते हैं वो भूमि तो पूज्यता को ही प्राप्त हो जाती। ऐसी महिमा है तो सबको अच्छी तरह से आनंद के साथ, अहोभाग्य मेरा सौभाग्य, जिसको जो मिले, किसी को स्वधर्म दादी के पद मिले कोई बात नहीं, उनका वैसा सौभाग्य, अहोभाग्य मुझे तो उन सब की देखरेख करने का सौभाग्य मिल जाए। मुझे तो पंच कल्याण में कोई ना कोई कार्य करने का सौभाग्य मिल जाए। इसलिए आचार्य भगवान जब पंच कल्याणक हो जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद उनके लिए है जो लाइट में नहीं आए लेकिन सबको लाइट प्रदान करने। ये लोग तो सब मंच पे रहते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जो बाहर रह कर के मंच पर श्रीफल चढ़ाने का भी उनको मौका नहीं मिलता। भोजनशाला संभालते रहते हैं और ये आएंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे, फिर अच्छी तरह से ये कार्य होगा। तो उनको पहले आचार्य दे देते हैं आशीर्वाद कि जो अभी यहाँ मंच पर नहीं आ पाए हैं उनके लिए हमारा सबसे पहले आशीर्वाद, क्योंकि ये काम सामान्य काम नहीं है। बड़े बड़े सौधर्मेंद्र जैसे भगवान के दास किंकर बनकर के उनकी भक्ति पूजा आराधना करते हैं। हो भाग ऐसे देव देख करके, और जो देव होते हैं उनको भी, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए अपनी दृष्टि को पलटा देना है और तामस को समता बना करके बाकी सब अपना अच्छा होगा। सबको प्लस में ही सकारात्मक सोच के माध्यम से करते चले जाओ। हो भाग्य, ये जो कुछ मिला है हमें सब प्रभु की कृपा से मिला है। कहीं मुझे इसमें अभिमान ना हो जाए। मुझे तो और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है। जैसे वह स्वधर्मेंद्र भगवान के सब कार्य करते हुए भी वह किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता,
और भावना करता है कि जल्दी से जल्दी मुझे ये मनुष्य पर्याय मिले और मैं इसमें संयम धारण करूं और संयम धारण करके मैं भी भगवान बनाऊं। यही भावना के साथ ऐसे छायक सम्यक दृष्टि लोग रहते हैं। ऐसे ही भावना के साथ हमें ये करना है। इसलिए दुख में आप सुख खोजें, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें न सकता। अगर प्रतिकूल भी है तो भी क्यों भाई बहुत ठंड पड़ रही है, अरे कहाँ ठंड, बुंदेलखंड में जाओ, अभी भी आया भैया पूछो खिमलासा में कैसी ठंड पड़ रही, कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ की ठंड ऐसी है कपा देने वाली, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो प्रतिकूलताओं में भी आप अनुकूल देखते चले जाओगे तो आपका ये काम कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन कई लोग अनुकूलता मिलने के बाद भी बहुत ठंड लग रही है अरे सब कुछ पहने हुए हो और सब ऊपर से भी अंदर से भी कितने हैं गिनती नहीं, फिर भी कह रहे हो बहुत ठंड लग रही है। इन महाराज को तो देखो जो कुछ भी नहीं है। एक संस्मरण याद आ रहा है, जब आचार्य भगवंत का बिहार नेवा वर्ष से हुआ, हम लोगों की शुरुआत दीक्षा हुई थी पंचकल्याण के लिए करेली जा रहे थे और जनवरी का समय था, दिन में तो धूप रहती है, बिहार हुआ तो गर्मी रही और आचार्य भगवंत हम पूरे संघ को एक स्थान पर एक स्कूल में ठहरा दिया। आचार्य श्री जी को जहाँ पर रोका गया शाम तक पहुँच जाते हैं, फिर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रात्रि हुई और हवाएं चलना प्रारंभ हो गई, ऊपर से पूरा का पूरा उस स्कूल का खप्पड़ उड़ा हुआ था। जो एक खिड़की थी उसमें आधा पल्ला लगा हुआ था और आचार्य भगवंत रात्रि में तखत पर विश्राम कर रहे थे। हम लोग भी नीचे तीन चार महाराज थे। लेकिन जैसे ही हवाएं चालू हुई तो फिर अब सोने का कोई काम नहीं, बैठ करके ही। और आचार्य भगवंत ऐसे लेटे, लकड़ी का जैसे ठूठ पड़ा रहता है, ऐसे ही ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। थोड़े से उनके पैरों को छुआ तो बर्फ जैसे पैर ठंडे थे और उनके पैरों को घिसते रहे और रात भर जागते हुए निकल गई। सुबह सुबह जैसे ही एक महाराज आए जो चटाई लेते थे, आचार्य श्री मुस्कुराते हुए सुबह पूछे, क्यों महाराज कैसी निकली ठंडी? तो महाराज कहते हैं कि आचार्य श्री 2 चटाई तो लिए थे, अच्छे से ओढ़ी थी, याद कर रहे थे एक और मिल जाए लेकिन फिर भी नींद तो नहीं आई। तो आचार्य श्री कहते हैं ठीक है, कम से कम चटाई याद तो आई, गद्दा और पल्ली मतलब अपनी मर्यादा में ही आया है तो अपनी ही सुरक्षा है। तो अब हम लोगों ने भी सोचा कि इनसे अच्छे तो अपन रहे, जो चटाई भी नहीं लेते और काम भी हो गया और हमें भी नींद नहीं आई, वो चटाई लेने वालों को भी। बात दुख की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल बना करके आचार्य भगवंत हमारे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बड़ी बड़ी दुखों को वह सहन कर जाते हैं। ये अपनी सोच है। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम चा देहि नाम तथा यद्वे जयंते ते भोगा रोगा। वही भोग जो अच्छे लग रहे थे आपत्ति के समय बुरे लगने लगते हैं इसलिए कहा ये सब हमारी मन की कल्पनाओं के ऊपर है। तन में उतने रोग नहीं रहते जितने रोग मन में रहते।
ऐसे ऐसे भी बड़े बड़े रोगी जिनके 8-8, 9-9 ऑपरेशन हो गए, और भी बीमारियां शरीर में हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहते हमें कोई बीमारी नहीं महाराज, इतनी तो कम से कम व्यवस्था है कि जो बीमारी होती है हमारी ठीक हो जाती है, कोई कमी नहीं है घर में, बच्चे लोग हमारे लिए कोई भी ये बीमारी। हम तो एक ही भावना भाते हैं कि जब हमारा मरण हो तो उस समय समाधि मरण हो, ऐसे ऐसे। यानी मन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अध्यात्म ग्रंथों में कहा कि चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता जो होती है वह ज्ञान को नष्ट, चिंतया नश्यते बलम, चिंता जो है बल को भी नष्ट कर देती है। चिंतया नश्यते बुद्धिर, चिंता बुद्धि को भी नष्ट करती है। व्याधिर भवती चिंतया, जो व्याधि होती हैं वो चिंता से ज़्यादा बढ़ती हैं, अथवा चिंताशील व्यक्ति के लिए व्याधि हो जाती है। और ऐसी व्याधि कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते, इतने दिन से औषधि चल रही हैं आदि आदि, तो पता बाद में चलता है भैया इनके अंदर कोई चिंता बैठी है, वह चिंता दूर कर दो। कौन धुनेगा कौन बुनेगा, ये चिंता हो जाती है। बस एक सुनी थी कि एक व्यापारी को ऐसी ही चिंता हो गई, बहुत बड़ा रुई का कपास आदि थी, तो अब उसको कौन धुनेगा कौन बुनेगा, बस यही चिंता लग गई। अब लोगों को पता कि इसकी चिंता इसके कारण से है, और सेठ जी को खबर दे दी गई कि सेठ जी वो आपकी जो कपास इकट्ठी करके रखी थी उसमें आग लग गई। बस सेठ जी खुश हो गए, बस अब समाप्त, अब कोई चिंता नहीं, ना आप कौन धुनना ना कौन बुनना। तो ऐसी ऐसी भी चिंताएं अपने अंदर लोग लगा लेते हैं, मन के माध्यम से बहुत सारे रोग होते हैं। इसलिए इस मन को सब सशक्त बनाते चले जाओ और सारे कार्य कर। जहाँ बुराइयां दिखें उन बुराइयों में भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छिपी हो तो उसको ग्रहण कर लें। बगुला है, ध्यान कर रहा है, कहाँ? एक सरोवर पर। वहीं से राम लक्ष्मण जी निकलते हैं और कहते हैं रामचंद्र जी कि देखो ये बगुला क्या ध्यान कर रहा है, ना हिल रहा है न डुल रहा है। ध्यान करने की कला सीखना है तो किससे सीखो? बगुले से सीखो। नीतिकारों ने भी ऐसा लिखा है कि बको ध्यानम, ध्यान अगर सीखना है तो बगुला से सीखो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं आपको तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, अभी पता नहीं आप इसको महात्मा साधु मान रहे हैं, अभी अभी ये देखना क्या कर्तव्य दिखाता है। तो अपनी अपनी दृष्टि होती है, हम बुराइयों में भी अच्छाइयाँ देख सकते। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हम बहुत कोई ना कोई गुण सीख सकते हैं, चाहे वह गधा ही क्यों ना हो। अब गधे से भी कुछ सीख सकते हो क्या? बताओ, गधे से क्या सीख सकते हो क्या? एक व्यक्ति ने एक बगुले से सीखा और बगले को गुरु बनाया। देखा कि बगला खड़ा हुआ है और बगला जैसे ही मछली आई और मछली को उस बगले ने लिया और ऐसा ऊपर उछाल दिया, और वो मछली जैसे ही आई और बगले ने फिर पकड़ लिया। एक व्यक्ति वहीं खड़ा खड़ा उसने देखा ये तो बहुत बड़ा कर्तव्य है,
अगर मैं बगले को गुरु बना लूं और एक कर्तव्य सीख लूं तो लोग कहेंगे ये तो बहुत ही पहुंचे हुए आदमी। और उसने क्या किया कि कुछ गोलियां लाया और वहीं पर उछाल करके बगले को ही गुरु बना करके और वह पकड़ने की प्रयास करता। धीरे धीरे चूक हुई, लेकिन धीरे धीरे वह मुख से जैसे ही ऊपर उछालता गोली को और मुख में ऐसे करके ले लेता। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस ऐसी बढ़ी, अभी गोली, फिर उसके बाद उसने एक लकड़ी को भी वह मुख से पकड़ लेता। और जब लकड़ी को पकड़ा तो फिर उसने चाकू उछालना प्रारंभ कर, और चाकू को भी वह और सफल हो गया। अब यह कर्तव्य वह लोगों में जाकर के दिखाने लगा। एक बुजुर्ग थे और उन्होंने कहा कि भाई ये कला तुमने कहाँ से सीखी? अब वह कहता है कि अगर ऐसी बता दें कि बगला हमारे गुरु हैं तो फिर क्या होगा। उसने अपने गुरु का नाम छिपा दिया और कहा कि ये तो हमने अपने ही पुरुषार्थ से इसको सीखा है। तो बुजुर्ग बहुत बड़े वो अनुभवी थे। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुमने अपने अनुभव से सीखा है तो एक बार फिर पुनः करके दिखाओ। और उसने फिर पुनः करके दिखाया और वो चक्कू आया और उसके मुख को छीलता हुआ चला गया। उसकी साधना फैल हो गई। क्यों? गुरु का नाम छिपा लिया, इसलिए उसकी साधना। क्योंकि जिनको गुरु बनाया उनको भली कोई भी हो लेकिन सीख तो किसी से ली है, ऐसी सीख। तो गधे से भी हम सीख ले सकते हैं, भली वह गधा है लेकिन परिश्रम कितना करता है, न सर्दी न गर्मी, और अपने मालिक के लिए इतना करता है। इसलिए उस गधे से सीख लेकर के आप लोग भी, वो गधा अपने मालिक के लिए करता है तो आपके मालिक तो तीन लोक के नाथ हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। इनके लिए आप लोगों के लिए तन से मन से वचन से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इन सब चीज़ों को कुछ को देखना नहीं, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमारे आराध्य देव को हमें उच्चासन देना है और जिस दिन वो उच्चासन को देखेंगे हम अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे, धन्य कर लेंगे। इसलिए बुराइयों में अच्छाई देखें और विपत्ति में संपत्ति देखें। अगर इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखी होता है। इसलिए अपनी दृष्टि को कैसा बनाना, अच्छा बनाना, निर्बल बनाना, सकारात्मक बनाना, सब काम अपने सिद्ध होते चले जाएंगे। किसी ने कहा नज़रें तेरी बदली कि नज़ारे बदल गए, नज़रें तेरी बदली कि नज़ारे बदल गए, कश्ती ने हवाओं ने अपना रुख बदला कि किनारे बदल गए, या कश्ती ने अपना रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप सब लोग अच्छी तरह से ऐसे ही भावना से अपने आप को पावरफुल बनाते हुए इस कार्य को सिद्ध करना है। सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रविंद्र कुमार सन ऑफ मनोहर लाल जी कोठारी, श्रीमती हर्षलता, श्री स्वप्निल कुमार सीए, श्रीमती सिमरन, पल्लव, हनवी, पुत्री दामाद निकिता, रौनक खुड़ानिया, आंचल विजेश सेठ, भांजा भांजी, निर्धा, मोदक एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म रविंद्र कुमार एंड ब्रदर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। दोषी श्री रमेश चंद्र, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती कलावती जैन, श्री सौरभ कुमार सीए, श्रीमती श्रद्धा, श्री गौरव कुमार, श्रीमती चांदनी, स्वर्णा शिनोय, आहान, अनाया, समस्त दोषी परिवार। फर्म संभव एसोसिएट, प्रतापपुर संभव क्लोथ एंड साड़ी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कुंकुबाई, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती शीला, श्री निर्लक, श्रीमती प्रिया, श्री अमन कुमार, श्रीमती नेहा, कृति, गोटू, समस्त मुड़ानिया परिवार। फर्म वर्धमान ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।